गजेंद्र का संकट। इस स्कंद के द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ अध्यायों में यह बताया गया है कि भगवान ने किस तरह चतुर्थ मनु के राज्यकाल में हाथियों के राजा गजेंद्र को संरक्षण प्रदान किया। इस द्वितीय अध्याय में बताया गया है कि जब हाथियों का राजा अपनी पत्नियों सहित जल विहार कर रहा था तो सहसा एक बड़ी आल मगरमच्छ ने उस पर आक्रमण कर दिया और गजेंद्र ने अपनी रक्षा के लिए भगवान के चरण कमलों पर आत्मसमर्पण कर दिया। क्षीर सागर के मध्य में एक अत्यंत ऊंचा तथा सुंदर पर्वत है जिसकी ऊंचाई 10,000 योजन अर्थात 80,000 मील है। यह पर्वत त्रिकूट कहलाता है। त्रिकूट पर्वत की घाटी में एक सुरम्य उद्यान है जिसका नाम ऋतुमत है, जिसे वरुण ने बनाया था। उस क्षेत्र में एक अत्यंत सुंदर सरोवर भी है। एक बार हाथियों का प्रमुख अपनी पत्नियों सहित उस सरोवर में जल विहार करने गया जिससे जलचरों में हलचल मच गई। इससे उस सरोवर के अत्यंत बलशाली प्रमुख बड्याल ने तुरंत ही हाथी के पांव पर आक्रमण कर दिया। इस तरह हाथी तथा घड़ियाल में महान युद्ध छिड़ गया। यह युद्ध 1,000 वर्षों तक चलता रहा। उसमें न तो हाथी मरा न घड़ियाल, किंतु जल में रहने से धीरे धीरे हाथी का बल घटने लगा और घड़ियाल का बल बढ़ता रहा। इससे घड़ियाल को अधिकाधिक प्रोत्साहन मिलता रहा। तब अपने को असहाय पाकर एवं अपनी रक्षा का अन्य साधन न देखकर हाथी ने भगवान के चरण कमलों को शरण ग्रहण की। श्री शुकवाच आसीद गिरिवरो राजन्स त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदिनावृतः श्रीमान योजनायुधमुच्यतः। एक शब्दार्थ। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, त्रिकूट नाम का एक विशाल पर्वत है। यह 10,000 योजन 80,000 मील ऊंचा है। चारों ओर से क्षीर सागर द्वारा घिरे होने के कारण इसकी स्थिति अत्यंत रमणीक है। तावता विस्तृत, परत्र भी श्रुधे पयोनिधिम दिशः खंड्रोच्यनास्तिरोशपाय सहिरणमय। दो अनाष्टकुभ्य सर्वारल धातु विचतित्रितः नानादुम लतागुल में निजशिर निर्झराम भैसाम। तीन शब्दार्थ। पर्वत की लंबाई तथा चौड़ाई समान 80,000 मील है। इसकी तीन प्रमुख चोटियां, जो लोहे, चांदी तथा सोने की बनी हैं, सारी दिशाओं एवं आकाश को सुंदर बनाती हैं। पर्वत में अनेक चोटियां भी हैं जो रत्नों तथा खनिजों से पूर्ण हैं और सुंदर वृक्षों, लताओं एवं झाड़ियों से अलंकृत हैं। पर्वत के झरनों से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वे सुहावनी है। इस प्रकार यह पर्वत सभी दिशाओं में सुंदरता को बढ़ाते हुए खड़ा है। सचाव निज्यमानाडुप्री समन्ताट पयरूर्मि भी करोति श्यामला भूमि हरिन्मुरक्ताश्म भी। चार शब्दार्थ। पर्वत के पाद की भूमि सदैव दूध की लहरों से प्रक्षालित होती रहती है, जो आठों दिशाओं में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम तथा इनके बीच की दिशाओं में मरकतमनियां उत्पन्न करती रहती है। तात्पर्य। हमें क्षीयदशागवतत से पता चलता है कि समुद्र कई प्रकार के हैं। कहीं दूध का सागर है, कहीं सुरा का सुरागर, तो कहीं घृत, तेल या मीठे जल का सागर है। इस तरह इस ब्रह्मांड में नाना प्रकार के समुद्र हैं। आधुनिक विज्ञानी अपने सीमित ज्ञान के बल पर इन कथनों को चुनौती नहीं दे सकते। वे हमें किसी भी लोक के विषय में पूरी जानकारी नहीं दे सकते, यहाँ तक कि जिस लोक में हम रह रहे हैं उसके विषय में भी। इस श्लोक से हम समझ सकते हैं कि यदि किन्हीं पर्वतों की घाटियां दुग्ध से प्रक्षालित हों तो उनमें मरकतमनियां उत्पन्न होती हैं। किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं कि भगवान द्वारा संचालित भौतिक प्रकृति के कार्यकलापों का अनुकरण कर सके। सिद्धचारण अक्षधर वैर विद्याधर्मोर्गय किन्नरैरप्सरो भीष्म क्रीडधिर्जुन ठक्कंदर। पांच शब्दार्थ। उच्चलोकों के वासी सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, उरग, किन्नर तथा अप्सराएं इस पर्वत में क्रीड़ा करने के लिए जाते हैं। इस तरह पर्वत की सारी गुफाएं स्वर्गलोकों के निवासियों से भरी रहती हैं। तात्पर्य। जिस प्रकार सामान्य लोग खारे, लवण सागर में क्रीड़ा करते हैं, उसी प्रकार उच्चलोकों के निवासी क्षीर सागर में जाते हैं। वे क्षीर सागर में तैरते हैं और त्रिकूट पर्वत की गुफाओं में नाना प्रकार की क्रीड़ाओं का आनंद लेते हैं। यत्र सखीत सनादैर नदद्गुहमर्षया अभिगर्जन्ति हरय एलाहीन पर षड्भुया। छः शब्दार्थ। गुफाओं में स्वर्ग के निवासियों के गायन की गूंजती हुई ध्वनियों के कारण वहां के सिंह, जिन्हें अपनी शक्ति पर गर्व है, असह्य ईर्ष्या के कारण यह सोचकर गर्जना करते हैं कि वहां पर कोई अन्य सिंह वैसे ही दहाड़ रहा है। तात्पर्य। उच्चतर लोकों में न केवल विभिन्न प्रकार के मनुष्य ही हैं, अपितु सिंह तथा हाथी जैसे पशु भी हैं। वहां वृक्ष हैं और वहां की धरती मरकतों से बनी है। ऐसी है भगवान की सृष्टि। इस प्रसंग में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का गीत है, केशव हो या जयत विचित्र है केशव। आपकी सृष्टि रंग वनस्पति विज्ञानी बिरंगी तथा नाना किस्मों से पूर्ण है। भूविज्ञानी
वनस्पति विज्ञानी तथा अन्य तथाकथित विज्ञानी अन्य लोगों के विषय में मनोकल्पना करते हैं, किंतु लन की विविधताओं का अनुमान न लगा पाने के कारण वे झूठे ही यह कल्पना करते हैं कि इस लोक को छोड़कर अन्य सारे लोक शून्य, निर्जन तथा धूल से भरे हैं। इस तरह वे ब्रह्मांड में विद्यमान विभिन्न किस्मों का अनुमान तक न लगा सकने पर भी अपने ज्ञान से गर्वित रहते हैं और अपनी ही क्षमता वाले लोगों द्वारा विद्वान माने जाते हैं। जैसा कि श्रीमद्भागवत 2 मार्च 19 में कहा गया है, श्वविद्व्यहुष्टकरे संस्कृत है पुरुष पशु। भौतिकतावादी नेताओं की प्रशंसा कुत्ते, सुअर, ऊंट तथा गधे करते हैं, जो स्वयं भी बड़े पशु हैं। मनुष्य को बड़े पशु द्वारा प्रदत्त ज्ञान से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, प्रत्युत उसे शुकदेव गोस्वामी जैसे सिद्ध पुरुष से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। महाजनों यह गतः संपन्था, हमारा कर्तव्य है कि महाजनों के उपदेशों का पालन करें। महाजनों की संख्या 12 है और शुकदेव गोस्वामी उनमें से एक हैं। भागवत 6 मार्च 20। स्वयं धूनरेड, शंभु कुमार, कापिलो मनु, प्रहादो जन को भीष्मो बलिव्यास के व्यास की ही शुकदेव गोस्वामी है। वे जो कुछ भी कहते हैं वे तथ्यात्मक है, यही पूर्ण ज्ञान है। नानारण्यक्षुवात्सड लग्गोन्य लड्डू तय चित्रद्रम सुरोद्यान कलकंठ विहणम। 7 शब्दार्थ त्रिकूट पर्वत के नीचे की घाटियां अनेक प्रकार के जंगली जानवरों से सुशोभित हैं और देवताओं के उद्यानों में जो वृक्ष हैं उन पर नाना प्रकार के पक्षी सुरीली तान से चहकते रहते हैं। सरित सरोभिरचोदय पुल्लिनहर मणिवालुक्य देवस्त्री मजनामोद सौभाम वनीलयरुत। 8 शब्दार्थ त्रिकूट पर्वत में अनेक नदियां तथा झीलें हैं जिनके किनारे बालू के कणों के सह छोटे छोटे रत्नों से ढके हैं। उनका जलमणियों की भांति निर्मल है। जब देवताओं की स्त्रियां उनमें स्नान करती हैं तो उनके शरीरों से जल तथा पवन सुगंधि ग्रहण कर लेते हैं, जिससे वायुमंडल और भी सुगंधित हो जाता है। तात्पर्य, इस भौतिक जगत में भी अनेक प्रकार के जीव हैं। पृथ्वी लोक के जीव सामान्यतया अपने शरीरों की दुर्गंध रोकने के लिए बाहर से सुगंधित पदार्थ लगाते हैं, किंतु यहाँ हम पाते हैं कि देवताओं की स्त्रियों की शारीरिक सुगंधि से नदियां, झीलें, वायु तथा त्रिकूट पर्वत का सारा वातावरण भी सुगंधित हो जाता है। क्योंकि उच्चलोकों की स्त्रियों के शरीर अत्यंत सुंदर होते हैं, अतएव हम सहज ही कल्पना कर सकते हैं कि बैकुंठ की स्त्रियों या वृंदावन की गोपियों के शरीर कितने सुंदर होंगे। तस्य ड्रोण या भगवतो वरुण से महात्मन उद्यानमृतुमनाम आक्रीड सूर्योदिताम। 9 सर्वतो 5 लड्डू दिव्य नित्य पुष्प फलदुमय मंदोरे पारिजात अष्पाटलाशोक चंपक। 90 चूते पियालय पंसैराप नैरा प्रात कैरपी क्रमुक एर नारिकेलाश्व खरजुर बीजपुर के। 11 मधुके शाल तालाश्व तमालय सनार्जुन अरिष्टोडुम्बर प्लक्षिवट किंशुक चंदन। 12 पिचुमर्दे कोविदर सरलय सुरदारभी ब्राक्षेक्षु संभाजम बुभिबंदरक्षाभ्याम लय। 13 शब्दार्थ त्रिकूट पर्वत की घाटी में ऋतुमत नामक उद्यान था। यह उद्यान महान भक्त वरुण का था और यह देवांगनाओं का क्रीड़ा स्थल था। यहाँ सभी ऋतुओं में फूल फल उगते रहते थे। इनमें से मंदार, पारिजात, पाटल, अशोक, चंपक, आम्र विशेष, चूत, पियाल, पनस, आम, आम्रातक, क्रमुक, नारियल, खजूर तथा अनार मुख्य थे। वहां पर मधुक, ताड़, तमाल, असन, अर्जुन, अरिष्ट, उड्यंबर, प्लक्ष, बरगद, किशुक तथा चंदन के वृक्ष थे। वहां पर पिचुमर्द, कोविदार, सरल, सुरदारू, अंगूर, गन्ना, केला, जम्बू, बद्री, अक्ष, अभय तथा आमल की भी थे। ब्रिल्वे, कपिदेर जम्बीरव भल्लात कादि भी तस्मिन सर सुविपुल लसत्कारणन पटभुजम। 14 कुमुदोत्पल कहलार्षत पत्र श्रयोजितम तपट पद निर्ध्वेश कुंतैषण कलसवने। 15 इन सकारंड वकीर्ण चक्रहासार सैरपी जल कुकुट कोयष्टिदात्युकुल कूजितम। 16 मत्स्य कछपस्य ज्ञानन लिलत पदर्जय पथ कदम अवेत संलनिप्वशचुल्ट एर्बृतम। 17 कुंदय कुरूप का शोकै शिरीश कूजे डुदय कुब्जकै स्वर्ण यूथ्रीम भिनंग पुनाग जाति भी। 18 मलिकाश्तप्न त्रैष्ण माथवी जाल कादि भी शोभिता तीर जैश्लाण्यर नित्य बिरल द्रुमय। 19 शब्दार्थ उस उद्यान में एक विशाल सरोवर था जो चमकीले सुनहरे कमल के फूलों से तथा कुमुद, कहार, उत्पल एवं शतपत्र फूलों से भरा था, जिनसे पर्वत की सुंदरता में वृद्धि हो रही थी। उस उद्यान में बिल्व, कपित, जंबीर तथा भलातक वृक्ष भी थे। मदमत भौरे मधुपान कर रहे थे और अत्यंत मधुर ध्वनि में गान करने वाले पक्षियों की चहचहाहट के साथ वे भी गुनगुना रहे थे।
सरोवर में हंसों, कारंडों, चक्रावकों, सारसों, जल मुर्गियों, दात्यूहों, कोयप्टियों तथा अन्य चहचहाते पक्षियों के झुंड थे। मछलियों तथा कछुओं के इधर उधर तेजी से गति करने से कमल के फूलों से जो परागकण गिरे थे उनसे जल सुशोभित था। सरोवर के चारों ओर कदम्ब, वेतस, नल, नीप, वजुलक, कुंद, कुरुबक, अशोक, शिरीष, कूटज, इंगुद, कुब्जक, स्वर्णयुथी, नाग, पुनाग, जाति, मलिका, शतपत्र, जालका तथा माधवी लताएं थीं। सरोवर के तट ऐसे वृक्षों से भली भांति अलंकृत थे जो सभी ऋतुओं में फूल तथा फल देने वाले थे। इस तरह पूरा पर्वत भव्य रूप से सजा हुआ था। तात्पर्य: त्रिकूट पर्वत की नदियों तथा सरोवरों के ऐसे विशद वर्णन से यह निर्णय निकलता है कि पृथ्वी पर ऐसे अति सौंदर्य को कोई तुलना नहीं हो सकती। किंतु अन्य लोकों में ऐसे अनेक आश्चर्य हैं। उदाहरणार्थ, हमें ज्ञात होता है कि वहां 20 लाख किस्म के वृक्ष हैं, किंतु ये सभी पृथ्वी पर नहीं पाए जाते। श्रीमद् भागवत ब्रह्मांड की सारी बातों का पूरा पूरा ज्ञान प्रदान करता है। इसमें न केवल इस ब्रह्मांड का वर्णन मिलता है, अपितु इसके परे आध्यात्मिक जगत का भी विवरण दिया गया है। कोई भी व्यक्ति श्रीमद् भागवत में वर्णित भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के इन वर्णनों को चुनौती नहीं दे सकता। पृथ्वी से चंद्रमा तक जाने के प्रयास असफल हो चुके हैं, किंतु पृथ्वी के लोग यह समझ सकते हैं कि अन्य लोकों में क्या क्या विद्यमान है। इसके लिए किसी कल्पना की आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति श्रीमद् भागवत से वास्तविक ज्ञान ग्रहण करके संतुष्ट हो सकता है। तनकदातगिरिकानाश्रय करेणुभिवारण्यूथपश्चरन् सकंटकं किचक वेणुवेत्रवद विशाल गुल्मप्रस जन्मनस्पतीन। 20। शब्दार्थिक बार हाथियों का अगुआ प्रमुख, जो त्रिकूट पर्वत के जंगल में रह रहा था, अपनी हथिनियों के साथ सरोवर की ओर घूमने निकला। उसने अनेक पौधों, लताओं तथा गुल्मों को उनके चुभने वाले कांटों की परवाह न करते हुए नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यद्गंध मात्राधर्यो गजेंद्रा व्याघ्राद्यो व्यालमृगा सखडुगा महोर्गाश्चापि भया द्रवंती सगौर कृष्णा सर्भाश्चमर्य। 21। शब्दार्थ: उस हाथी की सुगंध पाकर ही सारे अन्य हाथी, बाघ तथा अन्य हिंस्त्र पशु यथा सिंह, गैंडे, सर्प एवं सफेद काले सरभ भय से भागे। यहाँ तक कि चमरी हिरन भी भाग निकले। वृकावराह महिषर्क्षशल्या गोपच्छशालावृत मर्कटाश्व अन्यत्र क्षुद्रा हरिणा शशादयवरन्ते भीतायुनुग्रहेन। 22। शब्दार्थ: इस हाथी की कृपा से लोमड़ी, भेड़िया, भेंसें, भालू, सुअर, गोपुच्छ, सेही, बंदर, खरहे, हिरन तथा अन्य छोटे पशु जंगल में सर्वत्र विचरण करते रहते थे। वे उससे भयभीत नहीं थे। तात्पर्य: लगभग सभी पशु इसी हाथी से नियंत्रित थे। फिर भी यद्यपि वे भयरहित होकर विचरण कर सकते थे, किंतु सम्मान के कारण वे उसके समक्ष खड़े नहीं रहते थे। सघर्मतप्त करिभी करेणुभिर्भुतो मदच्युत्कर्भेर्नुद्भूत गिरिगरिमा परितः प्रकंपय निषेव्यमाणोऽलिकुलैर्मदाश्नय। 23। सरोरुनिलन पड्डुजरेणुरुषितां जिप्नन् विदुरान् मद्वेललेक्षण वृतः स्वयुथेन त्रिशार्दितेन तत्सरोवराभ्यास्मदाग्मदरूतम्। 24। शब्दार्थ: वह हाथियों का राजा गजपति झुंड के अन्य हाथियों तथा हथिनियों से घिरा था और उसके पीछे पीछे हाथी के बच्चे चल रहे थे। वह अपने शरीर के भार से त्रिकूट पर्वत को चारों ओर से हिला रहा था। उसके पसीना छूट रहा था, उसके मुंह से मद की लार टपक रही थी और उसकी इरिष्टि मद से भरी थी। मधु पी पी कर बौरे उसकी सेवा कर रहे थे और वह दूर से ही उन कमल फूलों के रजकणों की सुगंध का अनुभव कर रहा था, जो मंद पवन द्वारा उस सरोवर से ले जाई जा रही थी। इस प्रकार प्यास से पीड़ित अपने साथियों से घिरा हुए गजपति तुरंत सरोवर के तट पर आया। विगाह्य तस्मिन्नमृताम्बु निर्मल हेमारविंदोत्पल रेणुरूषितम् पपौनिकाम निजपुष्करोदश्रुतमात्मान मदिस्नप्यनाग तक्लमय। 25। शब्दार्थ: वह हाथियों का राजा गजपति गजेंद्र सरोवर में घुस गया, पूरी तरह नहाया और अपनी थकान से मुक्त हो गया। तब उसने अपनी सूंड से जी भरकर शीतल स्वच्छ अमृत तुल्य जल पिया, जो कमल पुष्पों तथा जल कुमुदिनियों की रज से मिश्रित था। सपुष्करेणुद्धुक्षीक्राम्बुभिनिपायन् संस्नप्यन्यथा गृही घुरिणी करेणु करभांशो दुर्मदोनाचष्ट कृच्छे कृष्णो 5 जमाया। 26। शब्दार्थ: आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन एवं अपने परिवार वालों के प्रति अत्यधिक आसक्त मनुष्य की भांति उस हाथी ने कृष्ण की बहिरंगा शक्ति माया द्वारा मोहित होकर अपनी पत्नी तथा बच्चों को स्नान कराया और पानी पिलाया। उसने अपनी सूंड में सरोवर का पानी भरकर उन सब के ऊपर छिड़का। उसने इस प्रयास में लगने वाले कठिन श्रम की परवाह नहीं की।
तम तत्र कश्चित रूप देवस्नोदितो ग्राहो बलि या शरणेरुषाग्रहीट। यह च एवं व्यसनम गतो गजो यथाब्लान सोटिब्लो विद चक्र में। 27। शब्दार्थ है राजा। भाग्यवश एक बलिएठ घड़ियाल ने, जो हाथी पर कूद था, जल के भीतर से ही हाथी के पैर पर आक्रमण कर दिया। हाथी निश्चय ही बलवान था और उसने भाग्य द्वारा प्रेषित इस संकट से अपनी शक्ति भर अपने को छुड़ाने का प्रयत्न किया, तथा तुरंत यूथापे करेन वो विकृष्यमाण अंतरसा बलियसा विचुक्रुशुर्दीन धियो 5 परे गजा पारु निग्रहास्तारे तो न चाशकन। 28। शब्दार्थ तत्पश्चात गजेंद्र को उस विकट स्थिति में देखकर उसकी पत्नियां अत्यधिक दुखी हुई और चिंगाड़ने लगीं। दूसरे हाथियों ने गजेंद्र की सहायता करनी चाहिए, किंतु घड़ियाल की विपुल शक्ति के कारण वे उसे पीछे से पकड़कर उसको नहीं बचा सके। नियुदितो रेवमि भेनद्र न क्रयोर्विकर्षतोरंतर तो बहिर्मित सम्मा सहस्त्र व्यगमन महीप्त सप्राण्यो श्रीत्रमन सत्ताम्रा। 29। शब्दार्थ है राजा। इस तरह हाथी तथा घड़ियाल जल के बाहर तथा जल के भीतर एक दूसरे को घसीटकर 1000 वर्षों तक लड़ते रहे। इस लड़ाई को देखकर देवतागण अत्यंत चकित थे। ततो गजेंद्रस्थ मनुब्लौत्सा कालेन्द्रीय घेण महान भूत व्यय विकृष्यमाणस्य जलेन वसीत तो विपर्यवो 5 भूत सखलांजलोक्सय। 30। शब्दार्थ तत्पश्चात जल के भीतर खींचे जाने तथा दीर्घ काल तक लड़ते रहने के कारण हाथी की मानसिक, शारीरिक तथा इंद्रिय शक्ति घटने लगी। इसके विपरीत जल का पशु होने के कारण घड़ियाल का उत्साह, उसकी शारीरिक शक्ति तथा इंद्रिय शक्ति बढ़ती रही। तात्पर्य: हाथी तथा घड़ियाल की लड़ाई में अंतर यह था कि हाथी अत्यंत शक्तिशाली होते हुए भी पराय स्थान अर्थात जल में था। 1000 वर्षों की लड़ाई के दौरान उसे कोई भोजन नहीं मिल पाया, जिससे उसकी शारीरिक शक्ति क्षीण होने लगी। उसकी शारीरिक शक्ति क्षीण होने से मन भी कमजोर पड़ने लगा और उसकी इंद्रियां शिथिल पड़ गईं। किंतु घड़ियाल तो जल का प्राणी ठहरा। उसे किसी तरह की कठिनाई नहीं हुई। उसे भोजन प्राप्त होता रहा, जिससे उसे मानसिक शक्ति तथा इंद्रिय प्रोत्साहन मिल रहा था। इस प्रकार जहां हाथी का बल घटता गया, वहां घड़ियाल अधिकाधिक बलशाली बनता गया। अब हम इससे यह शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं कि माया से लड़ाई लड़ने में हम ऐसी स्थिति में न पड़े जिससे कि हमारा बल, उत्साह तथा इंद्रियां शक्ति पूर्वक लड़ने में असमर्थ हो जाएं। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन ने सचमुच माया के विरुद्ध युद्ध ठान लिया है, जिसमें सारे जीव सभ्यता की झूठी मानसिकता लेकर सड़ रहे हैं। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सिपाहियों में सदा शारीरिक शक्ति, उत्साह तथा इंद्रिय शक्ति रहनी चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए उन्हें अपने को सामान्य दशा में रखना चाहिए। सामान्य दशा हर एक के लिए एक सी नहीं होती, अतएव वर्णाश्रम विभाग बनाए गए हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। विशेषतया इस कलयुग में संन्यास लेने की सलाह नहीं दी जाती है। अश्वमेध गवालिम थन संन्यास पलपैत कय देवरेण सुतोत्पत्ति कलिपस्वी वर्जयित ब्रह्मवैवर्त पुराण। इससे हम समझ सकते हैं कि इस युग में संन्यास आश्रम इसलिए वर्जित हैं क्योंकि लोग बलवान नहीं हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने 24 वर्ष की आयु में संन्यास लेकर आदर्श प्रस्तुत किया है, लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य तक ने श्री चैतन्य महाप्रभु को सतर्क रहने को सलाह दी थी, क्योंकि उन्होंने कम उम्र में संन्यास ले लिया था। हम प्रचार करने के लिए तरुण बालकों को संन्यास प्रदान करते हैं, किंतु ऐसा अनुभव किया जा रहा है कि वे संन्यास ग्रहण करने के योग्य नहीं हैं। इसमें कोई हानि नहीं है यदि कोई यह सोचे कि वे संन्यास के योग्य नहीं है, किंतु यदि वे काम भोग से सदैव विचलित होते हों तो उन्हें ऐसे आश्रम में जाना चाहिए जिसमें काम भोग की छूट हो, अर्थात वे गृहस्थ आश्रम में जाएं। यदि कोई एक स्थान में अशक्त जान पड़े तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि वे घड़ियाल रूपी माया से लड़ना बंद कर दे। हमें कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए, जैसा कि गजेंद्र ने किया था। उसी के साथ वह गृहस्थ भी बना रह सकता है यदि वह काम भोग में लिप्त रहने से संतुष्ट है। लड़ाई बंद करने की आवश्यकता नहीं है। अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु ने संस्तुति की है। स्थान स्थिता द्वितीय अर्थों बनवाड्यनो भी कोई अपने अनुकूल किसी भी आश्रम में रह सकता है। संन्यास ग्रहण करना अनिवार्य नहीं है। यदि उसका मन काम भोग से चलायमान रहता है तो वह गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर सकता है, लेकिन उसे लड़ाई जारी रखनी चाहिए। जो दिव्य पद को प्राप्त नहीं है उसके लिए कृत्रिम रूप से संन्यास ग्रहण करना कोई श्रेय की बात नहीं है। यदि संन्यास उपयुक्त नहीं है तो वह गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होकर माया के विरुद्ध बलपूर्वक लड़ सकता है, लेकिन उसे लड़ाई बंद करके भागना नहीं चाहिए। इथन गजेंद्र सयदापसडूटम प्राणस्य देहि विवशो यह चया अपार्यचन आत्मविमोक्षणे चिरदशाभिमा बोच धिम था पद्मयत। 351।
शब्दार्थ जब गजेंद्र ने देखा कि वह दैवी इच्छा से घड़ियाल के चंगुल में है और बंधन में फंसकर परिस्थितिवश असहाय है एवं अपने को संकट से नहीं उचार सकता तो वह मारे जाने से अत्यंत भयभीत हो उठा। फलस्वरूप उसने दी घटाल तक सोचा और अंततः गत्वा वह इस निर्णय पर पहुंचा। तात्पर्य प्रत्येक प्राणी इस भौतिक जगत में जीवन संघर्ष में लगा है। प्रत्येक प्राणी अपने को संकट से बचाना चाहता है, किंतु जब वह अपने को नहीं बचा पाता और यदि वह पवित्र है तो वह भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है। इसकी पुष्टि भागवत गीता 7.16 में हुई है। चतुर्विधा भजन्ते या जना सुकृतिनो 3 अर्जुन। आर्वो जिज्ञासुर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर्षत। 4 प्रकार के पवित्र व्यक्ति, जो संकट में हो, जिन्हें धन की आवश्यकता हो, जो ज्ञान को खोज में हो तथा जो जिज्ञासु हो, अपनी रक्षा के लिए या प्रगति करने के लिए भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। गजेंद्र ने इस संकट की घड़ी में भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने का निर्णय लिया। पर्याप्त विचार करने के बाद ही वह इस सही निर्णय पर पहुंचा था। ऐसा निर्णय पापी व्यक्ति नहीं ले पाता। अतएव थर्गवद गीता में कहा गया है कि जो पवित्र सुकृति हो वे यह निर्णय ले सकते हैं कि संकट या विषम परिस्थिति में मनुष्य को कृष्ण के चरण कमलों को शरण ग्रहण करनी चाहिए। नमामि में ज्ञातयातुर्गदा कुतः करेण्य प्रबंति मोचितुम ग्राहेण पाशेन विधातुराव तो 5 प्यहंचतम यामी परंपरायणम। 32 शब्दार्थ जब मेरे मित्र तथा अन्य संबंधी हाथी मुझे इस संकट से नहीं उपचार सके तो मेरी पत्नियों का तो कहना ही गया, वे कुछ नहीं कर सकती। यह एक दैवी इच्छा थी कि इस घड़ियाल ने मुझ पर आक्रमण किया है, अतएव मैं उन भगवान की शरण में जाता हूँ जो हर एक को, यहाँ तक कि महापुरुषों को भी सदैव शरण प्रदान करते हैं। तात्पर्य यह संसार पर यद्विपदाय रूप में वर्णित है, जिसका अर्थ है कि इसमें पग पग पर संकट है। मूर्ख झूठे ही सोचता है कि वह इस भौतिक जगत में सुखी है, लेकिन वास्तव में वह सुखी रहता नहीं, क्योंकि जो ऐसा सोचता है वह मोहग्रस्त है। इसमें पग पग पर और हर क्षण संकट है। आधुनिक सभ्यता में मनुष्य सोचता है कि यदि उसके पास सुंदर मकान और सुंदर कार हो तो उसका जीवन पूर्ण है। पाश्चात्य जगत में, विशेषतया अमेरिका में, अच्छी कार रखना उत्तम बात है, किंतु ज्यों ही वह सड़क पर कार चलाता है तो उसे संकट बना रहता है, क्योंकि वह किसी भी क्षण दुर्घटना में मर सकता है। आंकड़े बताते हैं कि ऐसी दुर्घटनाओं में अनेक लोग मरते रहते हैं। अतएव यदि हम वास्तव में यह सोचते हैं कि यह संसार अत्यंत सुखमय स्थान है तो यह हमारा अज्ञान है। असली ज्ञान यह है कि यह भौतिक जगत संकट से पूर्ण है। हम वहीं तक जीवन संघर्ष कर सकते हैं जहां तक हमारी बुद्धि काम करती है और इस तरह अपनी सुरक्षा करने का प्रयास कर सकते हैं, किंतु जब तक भगवान कृष्ण हमें अंततः संकट से बचा नहीं लेते तब तक हमारे प्रयास व्यर्थ रहेंगे। अतएव प्रहलाद महाराज कहते हैं, भागवत 7 सितंबर 19, बालस्य नहि शरण पितरो निस्सह नातस्य चाग्दम उदन्वती मजतो न तप्तस्य तत्प्रतिविधिर्यहाज श्रेष्ठस्वावद विभुवनुतात्वदुषेक्षता नाम। भले ही हम सुखी रहने या इस भौतिक जगत के संकटों का सामना करने के लिए कितने ही साधन क्यों न ढूंढ लें, किंतु जब तक हमारे प्रयासों को भगवान से पुष्टि नहीं मिल जाती वे हमें कभी सुखी नहीं बना पाएंगे। जो लोग भगवान की शरण लिए बिना सुखी रहने का प्रयास करते हैं वे मूढ़ हैं। नया दुष्कृतिनो युरिढ़ा प्रशद चंते नयाध्याय अधम लोग कृष्ण भावनामृत ग्रहण करने से मना कर देते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि कृष्ण की रक्षा के बिना ही वे अपनी रक्षा कर लेंगे। यह उनकी भूल है। गजेंद्र का निर्णय सही था। ऐसी संकटमय स्थिति में उसने भगवान की शरण ग्रहण की। यह कश्चनेशो बलिनो 5 तकोरगात प्रचंड वेगात भिधावतो वृषम भीत प्रपंच परिपाति यदयान मृत्यु प्रधवतिरणम तमीमहि। 33 शब्दार्थ भगवान निश्चय ही हरेक को ज्ञात नहीं है, किंतु वे हैं अत्यंत शक्तिशाली तथा प्रभावशाली। अतएव यद्यपि काल रूपी सर्प प्रचंड वेग से निरंतर मनुष्य का पीछा कर रहा है और उसे निगलने को उद्यत है, तथापि यदि वह इस सर्प से डरकर भगवान की शरण में जाता है तो भगवान उसे संरक्षण प्रदान करते हैं, क्योंकि भगवान के भय से मृत्यु भी भाग जाती है। अतएव मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ जो महान एवं शक्तिशाली परम सत्ता हैं और हरेक के वास्तविक आश्रय हैं। तात्पर्य जो बुद्धिमान है वह समझता है कि सबों के ऊपर एक महान तथा परम सत्ता है। यह महान सत्ता निर्दोष व्यक्तियों को उत्पातों से बचाने के लिए विभिन्न अवतारों में प्रकट होती है, जैसा कि भगवद गीता 4.8 में पुष्टि हुई है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। भगवान 2 कारणों से, दुष्कृति का संहार करने तथा अपने भक्तों की रक्षा करने के उद्देश्य से विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं। गजेंद्र ने इनकी ही शरण में जाने का निर्णय लिया। यह बुद्धिमानी है।
मनुष्य को उस महान भगवान को जानना चाहिए और अपने शरण ग्रहण करनी चाहिए। भगवान प्रत्यक्ष रूप में हमें यह उपदेश देने आते हैं कि किस तरह सुखी रहा जाए। केवल मूर्ख तथा धूर्ती बुद्धि होते हुए भी इस परम सत्ता परम पुरुष को नहीं देख पाते। कि मंत्र तैत्तिरीय उपनिषद 2.8 में कहा गया है, भीषास्माद वात पवते भीषोदेति सूर्य भीषास्माद असिश्चद्यश्व मृत्युधावति पशर्णचम। भगवान के भय से ही वायु बहती है, सूर्य उष्पात तथा प्रकाश का वितरण करता है और मृत्यु हर एक का पीछा करती है। इस प्रकार एक परमनियंता है, जैसा कि भगवद गीता से 9.10 पुष्टि होती है। मयाध्यक्षेन प्रकृति सुयते सचराचर। यह भौतिक जगत परमनियंता के कारण ही इतनी अच्छी तरह कार्य करता है। अतएव कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति समझ सकता है कि किसी परमनियंता का अस्तित्व है। यही नहीं, यह परमनियंता साक्षात कृष्ण के रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में तथा भगवान रामचंद्र के रूप में उपदेश देने तथा अपने उदाहरण से भगवान की शरण में जाने की विधि बताने के लिए प्रकट होते हैं। फिर भी जो लोग अधम हैं, दुष्कृति, वे उनकी शरण में नहीं जाते। न मां दुष्कृतिनो मृढ़ा प्रशद्यन्ते नयद्या। भगवद गीता में भगवान स्पष्ट कहते हैं, यृत्यु सर्वहसश्चाहम, मैं सर्वभशी मृत्यु हूँ। अतः मृत्यु वे प्रतिनिधि है जो प्रत्येक देहधारी जीव से सब कुछ छीन लेती है। कोई यह नहीं कह सकता मैं मृत्यु से नहीं डरता, यह झूठी धारणा है। हर व्यक्ति मृत्यु से डरता है, किंतु जो भगवान की शरण ग्रहण करता है वह मृत्यु से बच सकता है। कोई यह तर्क कर सकता है क्या भक्त नहीं मरता? इसका उत्तर यह है कि निश्चित रूप से उसे शरीर त्यागना होगा, क्योंकि शरीर भौतिक है। किंतु अंतर इतना ही है कि जो कृष्ण की पूर्ण शरण में जाता है और कृष्ण द्वारा रक्षित होता है, उसका वर्तमान शरीर अंतिम शरीर होता है। उसे फिर से भौतिक शरीर धारण करके मृत्यु के अधीन नहीं होना होता। भगवद गीता 4.9 में इसका आश्वासन दिया गया है, त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नौति मामेति। 5 जून। भक्त अपना शरीर त्यागने के बाद भौतिक शरीर नहीं पाता, अपितु वे भगवधाम वापस जाता है। हम सदा संकट में रहते हैं क्योंकि किसी भी क्षण मृत्यु हो सकती है। ऐसा नहीं है कि गजेंद्र ही मृत्यु से भयभीत था। हर एक को मृत्यु से डरना चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति काल रूपी तड़ियाल द्वारा पकड़ा जाता है और किसी भी क्षण मर सकता है। अतएव सर्वोत्तम मार्ग यही है कि भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करने का प्रयास किया जाए और इस संसार के जीवन संघर्ष से बचा जाए, जिसमें मनुष्य को बारंबार जन्म लेना और मरना पड़ता है। इसी ज्ञान तक पहुंचना जीवन का चरम लक्ष्य है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के अंतर्गत गजेंद्र पर संकट नामक दूसरे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण है।